चले और इसी वीडियो के साथ हम अपने डीमन स्लेयर के एपिसोड को शुरू करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें रेनको का घर दिखाया जाता है जहां उसका छोटा भाई झाड़ू लगा रहा होता है, जहां उसे खबर मिलती है कि उसका भाई नहीं रहा, जिसे सुनकर वो काफ़ी दुखी हो जाता है। तभी हमारा शिफ्ट चेंज होता है और हमें एक शॉट को दिखाया जाता है जो उस डीमन को जाकर लगता है। तभी हमें तांजिरो जोर से चिल्लाता है कि तुम एक डरपोक हो जो अंधेरे पे ही हमला कर सकते हो, और वो वहां से भागता हुआ निकल जाता है। तभी हमें एक शहर दिखाया जाता है जहाँ एक बुक स्टोर होता है, जहाँ एक लड़का बुक लेने के लिए आया होता है, जो वहाँ से बुक लेके अपने घर की तरफ जा रहा है। और साथ ही हमें उसकी फैमिली की फोटो भी दिखाई जाती है। तभी हमें उसकी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। हमारा लड़का काफी छोटा है पर काफी समझदार हो चुका है। पहले ये काफी चिड़चिड़ा रहता था पर आजकल ये काफी अच्छे मूड पे रहता है। तभी हमारा सिर्फ चेंज होता है और हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो एक किताब पढ़ रहा होता है। तभी हमें वहाँ अपर रैंक के डीमन को दिखाया जाता है जिसका नाम अकाजा होता है, जो उस बच्चे को मास्टर मुजान कह रहा होता है। इससे हमें पता चलता है कि ये बच्चे एक डीमन है जो एक लॉर्ड डीमन है। तभी अकाजा बताता है कि उसने एक हशीरा को मार दिया है, जिसे सुनकर मुजान गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि तुम अपर रैंक के डीमन हो फिर भी तुम एक हशीरा को ही मार पाए, वहाँ पर उसके अलावा 3 और डीमन स्लेयर थे, उन्हें क्यों नहीं मारा? और तुम बेवकूफ़ एक हशीरा को मारकर ये बताने चले आए मेरे पास। और हमें अकाजे के मुंह से ब्लड निकलता हुआ दिखाई देता है और उसकी आंखों में डर भी दिखाया जाता है, जो मुजान की आंखें उसे डरा रही होती हैं। और वहाँ से जाने को कहता है। जैसे ही वहाँ जाता है उसके पिताजी अंदर आते हैं और कहते हैं कि बेटा क्या तुम ठीक हो? यहाँ से कुछ ज़्यादा शोर आ रहा था। अकाजा वहाँ से जा ही रहा होता है कि तांजिरो को याद करता है और गुस्सा कर रहा होता है कि उसने मुझे कमज़ोर कहा, जिसे सोचे गुस्सा हो रहा होता है। और तभी वो तांजिरो के स्वॉर्ड के पास जाता है और उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो उस पर इतना अटैक करता है कि उसे बीच में से तोड़ देता है और क्रिप्पी से स्माइल देता है और कहता है कि तांजिरो मुझे तुम्हारा नाम पता है और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें इसी स्वॉर्ड की तरह मार दूंगा। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें कांजिका को दिखाया जाता है जो कुछ बना रही होती है और हमारा जिनेसु उसे चोरी कर रहा है और उसे किसी चीज़ से बदल देता है। जिनेसु चलते हुए रेनगोकू के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि रेनगोकू हमारे लिए बड़े भाई की तरह था और उन्होंने सभी ट्रेन के पैसेंजर को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, जिससे सभी को काफी सदमा लगा है। तभी जिनेसु तांजिरो को कुछ खाने के लिए कहता है। तभी उसकी एक लड़की से टक्कर हो जाती है और उसके नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर वो लड़की जोर से रोने लग जाती है और उसे रोता देखते हुए जिनेसु उसे ना रोने के लिए कहता है और लड़की रोते हुए उसके नाक पोंछती और कहती है कि तांजिरो अपने बिस्तर में नहीं है, जिसे सुनकर जिनेसु काफी शौक हो जाता है। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें तांजिरो को कहीं भागता हुआ दिखाया जाता है जो किसी पक्षी का पीछा कर रहा होता है और कह रहा था कि ये रेनगो का पक्षी है और उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। तभी तांजिरो के पेट में जोर से दर्द होता है और वो दर्द से नीचे बैठ जाता है। तभी वो अपने सामने एक लड़के को देखता है और कहता है कि क्या तुम रेनगो के भाई सेंजो हो? जिसे सुनकर वो कहता है हाँ मैं सेंजो हूँ। तभी हमें रेनगोकू के फादर को दिखाया जाता है जो पहले कभी हशीरा हुआ करते थे, जिन्होंने बहुत समय पहले डीमन स्लेयर छोड़ दिया था और ड्रिंक पीते हुए कह रहे होते कि रेनगोकू हशीरे के लायक ही नहीं था, उसे हशीरा बनना ही नहीं चाहिए था क्योंकि वो कमजोर था, इसलिए वो मारा गया, जिसे तांजिरो और शिंजो सुनकर काफी शौक हो जाते हैं। तभी रेनगोकू के फादर तांजिरो के ओटाकी रिंग को देखते हैं, जिसे देखकर वो काफी शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि सन ब्रीथिंग, जिसे सुनकर तांजिरो कहते हैं कि ये क्या है। तब तक शिंजो के फादर तांजिरो पर अटैक कर देते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं, जिसे देखकर शिंजो उन्हें छुटाने की कोशिश करता है पर शिंजो के फादर गुस्सा होकर अपने ही बेटे को साइड में घेर देते हैं, जिसे देखकर तांजिरो काफी गुस्सा हो रहा होता है और अपने को छुटाता है। और क्या वजह है कि आप मुझ पर अटैक कर रहे हो? क्या आपको शर्म नहीं आती अपने लड़के पे हाथ उठाते हुए? अभी शिंजो बोलता है कि फादर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी शिंजो के फादर कहते हैं कि मुझे तुम में से सन ब्रीथिंग की स्मेल आ रही है और मुझे पता है तुम मुझसे बुक लेने आए हो, जिसे सुनकर तांजिरो कहता है कि इन्हें सन ब्रीथिंग के बारे में पता है। शिंजो के फादर बताते हैं कि सन ब्रीथिंग टेक्निक फर्स्ट टेक्निक है जो सबसे पावरफुल टेक्निक है, इसी से बाकी टेक्निक बने हैं जैसे विंड, वाटर, फायर, ये सब भी ऑल ऑफ देम जितने भी टेक्निक है सब इसी से मिलकर बने हैं। तांजिरो सोचता है कि उसके फादर को सन ब्रीथिंग के बारे में पता था और मैंने उन्हें कई बार हिनोकामी कोगारो डांस करते हुए देखा भी है। फिर रेनगो के फादर पूछते हैं कि क्या तुम्हें सन ब्रीथिंग टेक्निक आती है? तभी तांजिरो जवाब देता है कि नहीं, मेरा शरीर कमजोर है और मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। और साथ ही वो गुस्सा हो रहा है कि उन्होंने रेनगो के बारे में भला बुरा कहा था, जिस वजह से वो उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हमारा सिर्फ चेंज होता है और हमें तांजिरो और शिंजो को एक रूम में दिखाया जाता है जहां शिंजो तांजिरो को एक चाय ऑफर कर रहा होता है और तांजिरो शिंजो से माफी मांगता है कि उसने उसके फादर को अपने सिर से मारने की कोशिश करी। तभी शिंजो कहता है कि सब ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तभी शिंजो तांजिरो को फर्स्ट हशीरा की सन ऑफ ब्रीथिंग की बुक देता है, जिसे पढ़कर दोनों को पता चलता है कि उसमें से कुछ पन्ने खराब हो चुके हैं, जिसे देखकर दोनों काफी दुखी हो जाते हैं। तभी शिंजो बताता है कि मैं भी अपने भाई की तरह बनना चाहता था और मुझे भी एक बार नीजिंग शॉट दिया गया और मेरे छूने पर उसका रंग नहीं बदला, जिस वजह से मैं काफी दुखी हो गया, पर मेरे भाई ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा।
और हमें दोनों को बाहर दिखाया जाता है जहाँ शिंजो तांजिरो को अपने भाई के स्वॉर्ड का एक टुकड़ा दे रहा होता है और कहता है कि ये मेरे लिए एक लकी चार्म की तरह है और साथ साथ अपना ध्यान भी रखना। वहीं दूसरी तरफ सेंजो अपने फादर को देख रहा होता है, तभी उसके फादर उससे वहां से जाने को कहते हैं। तभी उसको फादर के अपने बेटे के लास्ट शब्द याद आते हैं कि वो सब संभाल लेगा। तभी हमें पता चलता है कि ये सीन काफी सेंटिमेंटल था। तभी हमें तांजो को दिखाया जाता है जो रास्ते में चल रहा होता है। तभी तांजो को एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है कि हाका निजुको वो इंसान है जो सभी निजिंग सोर्ड बनाता है। उन्हें पता चलता है कि तांजिरो ने उनका फिर से एक निजिंग सोर्ड तोड़ दिया है, इसलिए वो गुस्सा हो जाते हैं और तांजिरो को मारने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। और तांजिरो उन्हें देख कर डर जाता है और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे सामने कांजिका का दिखाई देती है और कांजिका उससे अंदर आने को कहती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम तीनों को खाना खाते हुए दिखाया जाता है। तीनों खाना खाने के बाद ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ तीनों अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं और तीनों काफी हार्ड वर्किंग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तीनों अपने पीठ पर एक एक सामान उठा के बाहर की तरफ भाग रहे होते हैं। तभी तांजिरो को उन्हें पक्षी दिखाया जाता है जो बोलता है नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तभी हमें तांजिरो को किसी खाली घर में दिखाया जाता है जहाँ उसे किसी डीमन के आसपास होने का एहसास होता है। तभी तांजिरो को उस डीमन की स्मेल आ जाती है और उससे बचने के लिए ऊपर की तरफ जंप मारता है। तभी तांजिरो के बॉक्स में से निजुकी बाहर निकलती है, उस डीमन पर एक जोरदार लात मारती है, जिससे वो डीमन घर से बाहर निकल जाता है और दोनों के दोनों उसके पीछा करना शुरू कर देते हैं। तांजिरो कहता है कि इस बार मैंने फिर मिस कर दिया। तभी हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो किसी जगह पर छुपा होता है और तांजिरो वहां पहुंच जाता है और उस डीमन पर वाटर ब्रीथिंग का इस्तेमाल करता है और उस डीमन को मार गिराता है। तभी हमें पास में एक फैमिली दिखाया जाता है जिन्हें ये भी पता होता है कि उनके आसपास एक कोई डीमन रहता था। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और तभी हमें कांजी को दिखाया जाता है जो कनाव से मदद मांग रही होती है और कनाव उस शख्स को देख के काफी घबरा जाती है। तभी हमें पता चलता है कि वो शख्स एक हशेरा होता है जिसे अपने एक मिशन के लिए कुछ लड़कियों की जरूरत होती है, इसलिए वो वहां से कुछ लड़कियां उठा के लेके जा रहा होता है। और तभी वहां तांजिरो पहुंच जाता है और बोलता है कि तुम इन लड़कियों को लेकर कहाँ जा रहे हो। तभी तांजिरो उनमें से कुछ लड़कियों को बचा लेता है और बोलता है कि तुम इन लड़कियों को किडनैप करके क्या करना चाहते हो। और वहां पर जिनेसु और इनुसु के दोनों ही पहुंच जाते हैं और तभी हसीरा उन तीनों को देखता है और कहता है कि मुझे अपने नेक्स्ट मिशन के लिए कुछ लड़की की जरूरत थी, पर अब इनके बदले तुम तीनों मेरे साथ चलोगे। जिसे सुनकर तीनों उस हसीरा के साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। और लास्ट के सीन में हमें एक डीमन की परछाई को दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में इसे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और इसके साथ ही हमारा एपिसोड यहीं समाप्त होता है।